गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटिवेशन क्या होता है और उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसे हम डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन जो है, 2 प्रकार की थ्योरी हैं हमारे सिलेबस में, वो डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish डिज़ायर गोल। यानी मोटिवेशन वो होता है जब हम किसी पीपल को इंकरेज करते हैं कि वो कोई एक ऐसा एक्शन करे जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। मोटिवेशन इज़ एन एक्ट ऑफ energizing and activizing the people to satisfy their needs such as human needs and social needs. सो मोटिवेशन एक एनर्जाइजिंग और एक्टिवाइजिंग एक्ट है जिसके तहत हम पीपल को सेटिस्फाई करते हैं उनके नीड्स के अनुसार। वो ह्यूमन नीड्स भी हो सकते हैं, वो सोशल नीड्स भी हो सकते हैं। द टर्म मोटिवेशन इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव, और मोटिव का मतलब होता है नीड, वांट, डिज़ायर या इम्पल्स विद इन एन इंडिविजुअल। यानी मोटिवेशन वो हुआ जिसके वजह मोटिवेशन डिराइव होता है मोटिव वर्ड से, जिसका कि मीनिंग होता है नीड, वांट, डिज़ायर या इम्पल्स। अब मोटिवेशन के डेफिनेशंस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, BF स्किनर ने मोटिवेशन के लिए क्या कहा था। मोटिवेशन इन स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व अराइजिंग, परसिस्टिंग, सस्टेनिंग एंड डायरेक्टिंग डिज़ायर बिहेवियर्स। तो BF स्किनर के द्वारा मोटिवेशन के लिए ये कहा गया। वुडवर्थ ने भी मोटिवेशन के लिए कहा था, मोटिवेशन इज़ द स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल विच डिस्पोज हिम टू सर्टेन बिहेवियर फॉर सेकिंग गोल। यानी एक ऐसे बिहेवियर को डेवलप करना जिसमें आप अपने गोल को अचीव आसानी से कर पाएँ। इसके बाद मोटिवेशन के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहला, मोटिवेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए, मैंने यहाँ पे टॉप सिर्फ पॉइंट डिस्कस किया है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में पॉइंट के अंदर कम से कम 2 to 3 लाइन्स लिखने होते हैं। तो मोटिवेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं कि मोटिवेशन कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये बचपन से ही चलता है और जीवन पर्यंत चल सकता है, क्योंकि इसका कोई एज लिमिटेशन नहीं होता। आपको जब भी सामने वाला मोटिवेट कर दे, आप में मोटिवेशन दिखेगा और फिर आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक तरीका का साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। देखिए, साइकोलॉजिकल क्यों, ये आपको कहीं दिखेगा थोड़े, लेकिन ये मन में एक भावना पैदा होती है और उस भावना के वजह से हम कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। तो वो एक तरीके की साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। द एंटायर इंडिविजुअल इज़ मोटिवेटेड। इस पूरे प्रोसेस में जो एंटायर इंडिविजुअल है, यानी कोई भी एक पर्सन, वो मोटिवेट होना चाहिए, नहीं तो वो इस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकता। फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल फेल्स टू बी मोटिवेटेड। जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो जनरली मोटिवेट नहीं हो पाते, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गोल लीड्स टू मोटिवेशन। मोटिवेशन का अंतिम पड़ाव गोल होता है, यानी कुछ अचीव करने के लिए ही आप मोटिवेट हो रहे हैं, फिर वो प्राप्त करने के बाद आपका मोटिवेशन डाउन होगा। फिर आता है इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सिचुएशन। तो इंडिविजुअल और सिचुएशन के बीच में इंटरैक्शन बैठाना भी एक तरीका का मोटिवेशन कहला सकता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है मोटिवेशन का, यानी कि गोल पाना ही मोटिवेशन है। सिस्टम ओरिएंटेड होता है। मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 फोर्सेस, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो मोटिवेशन 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इंटरनल फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के। इसमें कहना क्या चाह रहा है, इंटरनल मोटिवेशन यानी आप अगर खुद से, कोई आदमी अगर खुद से ही मोटिवेट हो जाए, वन सेल्फ, खुद से, तो वो हो गया आपका इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी उसे दूसरा कोई मोटिवेट करे, यानी कि अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन या कोई अदर सिचुएशन ऐसा कुछ आ जाए जो उसे मोटिवेट करे, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आता है। तो 2 प्रकार से आप मोटिवेट हो सकते हैं।
आज का वीडियो बहुत शॉर्ट था, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन क्या हैं, उसमें सबसे पहले मैस्लो थ्योरी क्या है, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे ही मेरे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।